हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णवी एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट के एम्प्लॉयमेंट का मतलब समझेंगे, एम्प्लॉयमेंट के क्या क्या टाइप्स होते हैं वो समझेंगे। राइट, हमारा चैप्टर है जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट, तो हमें पता होना चाहिए ना एम्प्लॉयमेंट क्या क्या होता है। राइट, तभी तो हम फर्दर उसके बारे में कुछ समझ सकेंगे। अभी तक हम लोगों ने वर्कर के बारे में समझा, लेबर फोर्स के बारे में पढ़ा और वर्क फोर्स के बारे में पढ़ा। ये तीनों जो हमारे बेसिक से कंसेप्ट्स थे वो हम लोगों ने पढ़े हैं अपने प्रीवियस वाले वीडियोस में, एंड आई होप कि आप लोगों को क्लियर होंगे। अब आप लोगों को क्लियर होगा कि वर्कर हम किसे बोलते हैं, लेबर फोर्स में किसे इंक्लूड किया जाता है, एंड वर्क फोर्स में किसे इंक्लूड किया जाता है। तो अब हम अपना जो न्यू वीडियो है, न्यू कंसेप्ट है, वो स्टार्ट करते हैं, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है? एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया? रोजगार। राइट, मतलब कहीं ना कहीं किसी भी काइंड ऑफ वर्क में इन्वॉल्व होना एक पर्सन का, जिससे कि उसे उसकी क्या मिल रही है या वो क्या चीज अर्न कर रहा है, उसकी लिविंग अर्न कर रहा है, ओके, या उसकी एक सोर्स ऑफ इनकम है, वो होता है एम्प्लॉयमेंट। अब वो वर्क कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट का सीधा मतलब क्या होगा कि कहीं ना कहीं किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना, ताकि उससे इनकम जनरेट हो सके। आई होप क्लियर हो गई होगी कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है ना। एम्प्लॉयमेंट के डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं कि कुछ होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, कुछ होते हैं वेज एम्प्लॉयड, तो वो हम समझेंगे इसी लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सिस्टमैटिक डेफिनेशन को देखते हैं। समझ में तो आ गया एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, लेकिन इस वे में थोड़ी नहीं लिख सकते कि वहां पूछा गया है कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या, और आप लिख के आ रहे हो रोजगार होता है। अब आगे का हमें नहीं पता, ऐसा होता है कि बस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, ऐसे हिंदी में तो आप लिखेंगे नहीं। राइट, आपको क्या करना है, एक प्रॉपर एक सिस्टमैटिक डेफिनेशन फ्रेम करनी है, तो बस वो एक अच्छे से उसकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। सो एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी विच एनेबल्स अ पर्सन टू अर्न मीन्स ऑफ लिविंग। ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता दिया कि एम्प्लॉयमेंट क्या है। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि एक पर्सन को किस चीज में अनेबल करती है, किस चीज में एक पर्सन को किस चीज में हेल्प कर रही है, टू अर्न अ मीन्स ऑफ लिविंग। कहीं ना कहीं से जो उसकी लिविंग है उसको वो कंप्लीटली सर्वाइव कर सके, अच्छे से उसकी जो बेसिक नीड्स है वो कंप्लीट हो सके। और ये जो अर्न मीन्स ऑफ लिविंग, ये क्या है? इनकम। राइट स्टूडेंट्स, जब तक हमारे पास में मनी नहीं होगा, क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये बात नहीं होती कि साहब प्यार चाहिए, पैसा हो या ना हो। ये ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि ये ऐसा एक थ्योरी चलती है, लेकिन आप रियलिस्टिक वे में बात करो, बिना मनी के कुछ नहीं होगा। ओके, बहुत सारा प्यार दे दिया लेकिन मनी है ही नहीं, तो भाई सरवाइव कैसे करोगे? राइट, हर एक चीज के लिए किस चीज की जरूरत होती है? मनी की जरूरत होती है। आपको एक छोटा सा कुछ खरीदना है, उसके लिए आपको क्या लगेगा? मनी लगेगा। बिना मनी के तो होगा नहीं। राइट, आपको जो है मान लीजिए टूथपेस्ट खरीदना है, अब बिना टूथपेस्ट के ब्रश कैसे करोगे? ब्रश करना एक नॉर्मल एक्टिविटी है, एक जरूरी चीज है, तो ब्रश कैसे करोगे? अब टूथपेस्ट कैसे आएगा? उसके लिए क्या चाहिए? आपको मनी चाहिए। राइट, आपको जो है कोई भी फूड ग्रेन खरीदना है, आपको जो हम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि आप जो आपके शौक पूरे करो, लेकिन सरवाइव करने के लिए जो बेसिक चीजें चाहिए उसके लिए भी क्या चाहिए? मनी चाहिए। और मनी अल्टीमेटली कहाँ से आएगा? जब एक पर्सन जो है वो अर्न करेगा, राइट, कमाएगा उससे। ऐसे ही चैरिटी जो आप लोग जो मिलते हैं, हमें बेगर्स मिलते हैं, उन्हें हमने दे दिए 1 रुपए दे दिया, 1 का सिक्का दे दिया, 2 का कॉइन दे दिया। राइट, तो ये कॉइन देने से क्या उनकी जो लाइफ है वो चल रही है, लेकिन क्या कंडीशन में चल रही है वो हमें भी पता है। राइट, वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि माल न्यूट्रिशन हो रहा है, उन लोगों के पास में प्रॉपर सर्वाइवल के लिए, रहने के लिए घर नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, क्लोथ्स नहीं है, प्रॉपर खाना नहीं है, वो बस एक चैरिटी के बेसिस पर क्या वो एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो एक अच्छी लाइफ जीनी है तो उसके लिए हमें उस लाइफ को अर्न करना पड़ेगा, हमें कमाना पड़ेगा, हमें हार्डवर्क करना पड़ेगा। राइट, तो मनी कहाँ से आएगा? जब हम उसे अर्न करेंगे, और अर्न कर रहे हैं मतलब कि किसी भी सोर्स से इनकम हो रही है। अब किसी भी सोर्स में ये एज एन एथिकल पर्सन और एज एन रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि ये जो इनकम के सोर्सेज हो वो लीगल सोर्सेज हो, इलीगल सोर्सेज में हमें नहीं जाना है, ठीक है, दैट इज नॉट अ एथिकल थिंग, ओके। तो इसलिए लीगल सोर्सेज से आप जो इनकम कर रहे हो उससे आप आपकी जो अर्निंग है, आपकी जो लिविंग है वो अर्न कर रहे हो। अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगी स्टूडेंट्स की जो इनकम इलीगल सोर्सेज से आ रही है वो आपकी कमाई नहीं है, वो भी है कमाई ही, लेकिन वो सही नहीं है, ओके। ये मतलब मैं बोल सकती हूँ थोड़ा सोशल टर्म्स में चली गई कि ऐसा हमें नहीं करना है। इकोनॉमिक्स के टर्म्स में आ जाए अगर हम वापस, तो इकोनॉमिक्स के टर्म्स में सिंपल सा एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई भी काम करना जिससे कि आप मनी अर्न कर सको, आप जो इनकम अर्न कर सको और अल्टीमेटली आपकी जो लाइफ है वो आप अच्छे से सर्वाइव कर सको, ठीक है। ये होता है एम्प्लॉयमेंट का मतलब, ओके। Now it refers to arrangement by which a person earns income and means of livelihood. Employment क्या है? एक arrangement है जिससे कि एक person जो है वो इनकम अर्न करता है और उसका लाइवलीहुड अर्न करता है, या लाइवलीहुड के लिए उसे एक मीन्स मिलता है, मतलब कि उसका एक जरिया मिल गया कि लाइवलीहुड कैसे कंप्लीट करना है। तो ये अल्टीमेटली वही है कि इनकम कैसे अर्न करना है वो कौन बताता है? मतलब एम्प्लॉयमेंट से हमें पता चलता है। नाउ स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयमेंट के हम टाइप्स देखते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट के दो टाइप्स हो गए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट। अब नेम से ही समझ में आ गया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है स्टूडेंट्स? खुद ने खुद को एम्प्लॉयमेंट दे दिया। एग्जाम्पल ले लो, शॉपकीपर। ये जो शॉपकीपर है इसने एक शॉप ओपन की, ओके, वो उस शॉप का ओनर है, उस शॉप पर ही काम करता है। तो अल्टीमेटली ये जो शॉपकीपर है उसने क्या किया? खुद ने ही खुद को एम्प्लॉयमेंट दिया। वो किसी के पास नहीं गया कि मुझे हायर कर लो, या किसी और के अंडर वो वर्क नहीं कर रहा है। सो ये जो शॉपकीपर है ये हुआ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब इसी में अगर हम थोड़ा एक्सटेंड करें, ये जो शॉपकीपर है इसने हेल्पर्स रखे, ओके, मतलब कि इसने किसी को हायर किया। मान लो दो उसने क्या रखे? हेल्पर्स रखे अपने पास में। तो अब ये जो दो लोग हैं स्टूडेंट्स, इन्हें वो क्या पे करेगा? सैलरी पे करेगा, ओके। अल्टीमेटली ये जो हेल्पर्स हैं, ये जो दो लोग हैं, इन्हें एम्प्लॉयमेंट किसने प्रोवाइड किया? किसी और ने प्रोवाइड किया। इट मीन्स ये शॉपकीपर ने प्रोवाइड किया। ये जो दो लोग थे ये खुद एम्प्लॉयड नहीं बने, या खुद ने कुछ कहीं पर उन्हें एम्प्लॉयमेंट वो नहीं किया, उन्होंने किसी के अंडर जो है एम्प्लॉयमेंट फाइंड आउट किया, किसी और ने इन्हें क्या किया है? हायर किया है। तो ये लोग जो है ये किस में आएंगे स्टूडेंट्स? ये आएंगे वेज एम्प्लॉयमेंट का पार्ट होंगे, ओके। इन्हें जो है इनकी सैलरी पे की जाएगी, सो दीज आर वेज एम्प्लॉयमेंट। जो शॉपकीपर है उसको कोई सैलरी पे करेगा क्या? कोई सैलरी पे नहीं करने वाला है। ये जो शॉपकीपर है उसे जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा वो उसकी हो जाएगी इनकम, राइट। सो अल्टीमेटली जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं या जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उसमें कोई भी आपको वेज या सैलरी पे नहीं करता है और ना ही कोई उस पर्सन को हायर करता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सिंपल सा मतलब क्या है? एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट जिसमें कि एक पर्सन खुद ही एम्प्लॉयड है, ओके। और वेज एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाता है? एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट जिसमें कि लोगों ने किसी और के थ्रू किसी और के अंडर काम कर रहे हैं, या वेज एम्प्लॉयमेंट को हम बोलेंगे कि ये वो एम्प्लॉयमेंट है जिसमें कि लोगों को हायर किया जाता है, ओके, टू वर्क। अब जो वेज एम्प्लॉयमेंट है स्टूडेंट्स उसके भी दो पार्ट्स हैं, दैट इज रेगुलर वर्कर्स एंड कैजुअल वर्कर्स, ठीक है। तो अब इन दोनों वर्कर्स का मतलब क्या होता है वो भी हम समझेंगे। सो अब इस लेक्चर में हम जो है ये सब कुछ कवर करेंगे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वेज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है एंड रेगुलर वर्कर्स और कैजुअल वर्कर्स क्या होते हैं, ओके। So self-employment, an arrangement in which a worker uses his own resources to make a living is known as self-employment, ठीक है। self-employment क्या है? वो एक ऐसा arrangement है जिसमें कि एक जो worker है वो खुद के रिसोर्सेज यूज करता है उसकी जो लिविंग है वो अर्न करने के लिए, ओके। खुद के रिसोर्सेज कैसे? जैसे कि अब आप बोलोगे कि मैडम जो शॉपकीपर है हो सकता है कि उसने रेंट पर ली हो कोई प्लेस और वहां पर उसने शॉप ओपन की हो, तो वो जो शॉप है वो खुद की नहीं हुई, राइट, ऐसा आप बोल सकते हो। तो ये चीज गलत है, ये कंसेप्ट गलत है कि शॉप उसकी नहीं हुई। शॉप उसकी हुई, वो प्लेस उसकी नहीं है लेकिन शॉप उसकी है। वो जो शॉप है वो उस पर जो सारा लाइसेंस, जो सारा रजिस्ट्रेशन हुआ वो अल्टीमेटली किसके नेम पर होगा? इस शॉपकीपर के नेम पे होगा, राइट।
तो इस शॉप का ओनर तो यही हुआ, राइट। ये शॉप किसकी है? उसकी है, और कोई पर्सन उसकी परमिशन के बिना उस शॉप को ओन नहीं कर सकता। उसने रेंट पर लिया, वो लैंड उसका नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन वो जो शॉप है वो तो उसकी, मतलब कि उसने खुद के रिसोर्सेज जो है वो यूज किए, राइट। खुद का जो माइंड है वो यूज किया, खुद का उसने दिमाग लगाया कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज की शॉप ओपन करनी है और मुझे इस पर्टिकुलर वे में जो है अपनी सेल्स बढ़ानी है और ऐसे प्रॉफिट अर्न करना है। ओके, तो ये सिंपल सी चीज है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है कि खुद के रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना। इस शॉपकीपर को कोई भी आकर जो है सैलरी पे नहीं कर रहा है। ये शॉपकीपर जितना भी उसकी शॉप में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जितना भी पैसा लगा रहा है, सब कुछ कहाँ से लग रहा है? उसकी पॉकेट से। ओके, उसे कोई भी आकर यहाँ पे चैरिटी नहीं कर रहा है, कोई भी आके उसे सैलरी नहीं दे रहा है। सो दिस इज दी व्हाट वी कॉल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कि खुद के रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करके अपनी जो इनकम है वो अर्न करना। Workers who own and operate an enterprise to earn their livelihood are known as self-employed. Now I hope so कि ये workers से, इस word से आप लोग confuse नहीं हो रहे होंगे। मतलब कि workers का जो सही मतलब है वही आप ले रहे होंगे। workers का हम लोग मतलब समझ चुके हैं, अपने previous videos में हम लोगों ने एक concept complete किया है अपना। तो workers में वो सारे लोग आते हैं जो कि काम करते हैं, ठीक है, मतलब कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं और पेड एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। दैट मीन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट दोनों इंक्लूडेड है वर्कर्स में। वो जो शॉपकीपर है उसे हम वर्कर ही बोलेंगे। ओके, About 52% of workforce in India belongs to this category. For example, shopkeepers, traders, businessmen, etc. ठीक है, तो एक काफी सब्सटेंशियल अमाउंट हम देख सकते हैं कि जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली कैटेगरी में फॉल करता है। दैट इज 52%, जो एक ह्यूज नंबर है या जो एक ह्यूज परसेंटेज है, वो हमें सेल्फ एम्प्लॉयड मिलते हैं। ओके, आई होप कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्लियर हो गया होगा। देन कम्स वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अपोजिट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो है खुद के रिसोर्सेज यूज कर रहे थे, ओके, खुद का सब कुछ लग रहा था। वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या हो गया? अब हम किसी और के अंडर काम करेंगे, हमें सैलरी पे की जाएगी, हमें वेजेस पे किए जाएंगे। So an arrangement in which a worker sells his labor and earns wages in return is known as wage employment. क्या है wage employment? ये वो है जिसमें कि एक वर्कर क्या सेल कर रहा है? इसकी लेबर सेल कर रहा है। मतलब क्या हुआ? देखो, एक वर्कर है, एक पर्सन है जो कि किसी और के लिए काम कर रहा है, ठीक है। अब जैसे कि सिंपल सी चीज, हमारा इंस्टीट्यूशन ले, मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स में मैं वर्क कर रही हूँ। मैं किसके लिए वर्क कर रही हूँ? मैग्नेट ब्रेन्स के लिए वर्क कर रही हूँ। मतलब कि मेरी जो स्किल्स है वो मैं मैग्नेट ब्रेन्स को दे रही हूँ। ओके, मैंने ये सेल की है, और ये सेल अगर मैंने की है तो मैं फ्री में सेल नहीं करूंगी। मैंने क्या किया है? इसके अगेंस्ट सैलरी लेती हूँ। ओके, सो अल्टीमेटली मैंने जो है अपनी जो लेबर था, अपनी जो स्किल्स थी, अपना जो वर्क था, वो सेल किया मैग्नेट ब्रेन्स को, और मैग्नेट ब्रेन्स मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है? सैलरी प्रोवाइड कर रहा है। तो अल्टीमेटली मैं क्या हुई? एक वेज एम्प्लॉयड पर्सन हुई, ठीक है। मैं वेज एम्प्लॉयमेंट वाली कैटेगरी में आऊंगी। अगर सेम चीज ऐसा होता कि मेरी खुद की कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन होती जहां की ओनर मैं ही होती, और फिर मैं आप लोगों को पढ़ाती और आप लोगों से फीस चार्ज करती, या मेरा आप लोगों से फीस चार्ज नहीं भी करती तो कहीं से भी मेरी जो है इनकम मुझे मिलती, तो अल्टीमेटली क्या होता? उस पर्टिकुलर चीज को क्या बोलती? कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं। मैं किसी के लिए अपनी जो स्किल्स है वो किसी और के लिए नहीं दे रही हूं, बल्कि मैं अपने आप के लिए ही उन चीजों को यूटिलाइज कर रही हूं। ओके, तो वो होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। लेकिन एट प्रेजेंट क्या हुआ? मैंने अपनी स्किल्स कोई दूसरे इंस्टीट्यूशन को दी है, तो दैट इज आई एम एन वेज एम्प्लॉयड पर्सन। सेम एग्जाम्पल आप किसी भी चीज में ले सकते हो। जो इंडस्ट्रीज है वहां पर लोग काम कर रहे हैं डिफरेंट सेक्शंस में, डिफरेंट सेक्टर्स में, वो सब लोग क्या है? वेज एम्प्लॉयड है। ओके, उसका ओनर तो एक या दो या जो भी उनकी जिस भी पर्टिकुलर ग्रुप में वो फॉर्म क्या होगा, वही ओनर होंगे, राइट। सब लोग थोड़ी ना ओनर बन गए, मतलब कि सब लोग थोड़ी ना सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, बाकी सब क्या है? वेज एम्प्लॉयड है। ओके,
So under the wage employment, worker is known as employee or hired worker and buyer of labor is termed as employer. सिंपल सा एग्जाम्पल, मैग्नेट ब्रेन्स क्या है, एम्प्लॉयर है और मैं क्या हूं, एक एम्प्लॉय हूं, ठीक है, बिकॉज मैं काम कर रही हूं, मैं अपनी जो लेबर है वो सेल कर रही हूं, तो मुझे क्या बोला जाएगा, एम्प्लॉय बोला जाएगा। और मैग्नेट ब्रेन्स को एम्प्लॉयर क्यों बोला जाएगा, बिकॉज वो मुझे वर्क प्रोवाइड कर रहा है। ओके, सो दैट इज वाई जो एम्प्लॉयर है वो हुआ मैग्नेट ब्रेन्स। सेम केस हर एक चीज में लेना है आपको। आई होप सो ये एग्जाम्पल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एम्प्लॉयर कौन होता है और एम्प्लॉय कौन होता है। जो काम प्रोवाइड करता है वो हो गया एम्प्लॉयर और जो काम लेता है वो क्या हो गया, एम्प्लॉय। ठीक है, They offer their labor services to others and in turn get wages. ये जो लोग हैं, जो एम्प्लॉय हैं, वो ऑफर करते हैं लेबर सर्विसेज और इन रिटर्न क्या मिलता है उन्हें, वेजेस मिलते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर इज एम्प्लॉयड बाय ए हॉस्पिटल। ठीक है, अब ये देखो, ये एग्जाम्पल है कि डॉक्टर को किसने एम्प्लॉय किया है, हॉस्पिटल ने। ये जो हॉस्पिटल है स्टूडेंट्स, ये क्या हुआ, ये हुआ एक एम्प्लॉयर। ओके, एंड जो डॉक्टर है वो क्या हुआ, वो हुआ एक एम्प्लॉय। ये हॉस्पिटल ने डॉक्टर को हायर किया है या डॉक्टर को काम दिया है, तो जो डॉक्टर उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसके रिटर्न में ये जो हॉस्पिटल है, दैट मीन्स जो एम्प्लॉयर है वो इसे वेजेस पे करेगा। ओके, यही सेम डॉक्टर अगर खुद का क्लिनिक खोल ले, सेल्फ ओन्ड क्लिनिक अगर ये ओपन कर ले, तो यही सेम डॉक्टर जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में चला जाएगा या सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में चला जाएगा। ओके, बट जब तक ये हॉस्पिटल के लिए काम कर रहा है और इसे एक, हम बोले कि उसे एक कहीं इनकम मिल रही है, ओके, वेजेस मिल रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये जो पर्टिकुलर डॉक्टर है ये क्या कहलाएगा, वेज एम्प्लॉयड कहलाएगा। ओके, So wage employment is of two types, regular workers and casual workers. अब regular और casual workers क्या होते हैं वो समझते हैं। So regular workers में क्या है, regular salaried employees, when a worker is engaged by someone or by an enterprise and is paid on regular basis, then such worker is known as regular salaried employee। ठीक है, regular डेली, ठीक है, डेली हम नहीं बोलेंगे, रेगुलर का मतलब ये नहीं होता है कि डेली का डेली हो गया, ये भी होता है कि जैसे कि हर फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ सैलरी जो है वो आ जाती है एक पर्सन की, तो ये एक रेगुलर बेसिस है। ठीक है, कि ये एक रेगुलर बेसिस पे चल रहा है, हर मंथ के फर्स्ट में जो है वो सैलरी मिलती है। सो दिस इज अ रेगुलर बेसिस, डेली के डेली मिल रही है, तो वो भी एक, मतलब रेगुलर बेसिस का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि अच्छा 10 दिन काम कर दो आप और ले जाओ फिर हमें कुछ नहीं पता, ये चीज नहीं होती है। ओके, रेगुलर वर्कर में हम ये बोलेंगे कि एक परमानेंट या एक सिस्टमैटिक जॉब मिली है और वो जो जॉब है वो टेम्पररी नहीं है, वहां पर थोड़ी अश्योरेंस होती है कि हाँ ये थोड़ी लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलेगी। ओके, सो व्हेन अ वर्कर इज एंगेज्ड इन समवन और बाय एन एंटरप्राइज एंड इज पेड ऑन रेगुलर बेसिस, देन सच वर्कर इज नोन एज रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय। रेगुलर वर्कर अकाउंट्स फॉर जस्ट 18% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स। सिर्फ और सिर्फ 18% वर्कफोर्स ऐसी है जो कि रेगुलर वर्कर्स के अंडर काउंट होती है। ये जो परसेंटेज है ये बहुत ही स्मॉल परसेंटेज है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल प्रपोर्शन है। दिस इज नॉट कि ये सही नहीं है, मतलब कि ये जो रेगुलर वर्कफोर्स है उनका परसेंटेज इंक्रीज होना चाहिए। रीजन, बिकॉज यहाँ पर लोगों के पास में अश्योरेंस होती है, यहाँ पर लोग जो है वो थोड़ा सा रिलीफ होकर काम कर सकते हैं। अभी जब कैजुअल वर्कर पढ़ोगे तब समझ आएगा कि कैजुअल वर्कर्स के साथ में प्रॉब्लम्स ही अलग हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए हर एक पर्सन यही चाहेगा कि वो रेगुलर वर्कर की कैटेगरी में हो, जिसके पास में एक कॉन्ट्रैक्ट हो, जिसके पास में एक रेगुलर बेसिस पर उसकी सैलरी उसे मिलती रहे, तो उससे उसकी जो अर्निंग है, जो लाइवलीहुड है, वो अच्छे से चल सके। ओके, फिर आते हैं कैजुअल वर्कर्स पे। सो वर्कर्स हु आर casually engaged and in return get remuneration for work done are termed as casual workers.
कैजुअल जो वर्ड है स्टूडेंट्स, कैजुअल, उसका मतलब क्या होता है? हम यूजुअली ये यूज करते रहते हैं ना, बहुत कैजुअल सा डे था या बहुत कैजुअल सी चीज थी, या जो हम बोल रहे हैं कि बहुत ही कैजुअली उसने हमें ट्रीट किया। सो कैजुअल का मतलब क्या होता है? एकदम रिलैक्स्ड, एकदम रिलीव्ड, राइट, थोड़ा ऐसा आता है इसका मतलब। सो कैजुअल वर्कर्स भी क्या है? कुछ ऐसे ही समझो जिन्हें कि हमने परमानेंटली हायर नहीं किया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, या ऐसा नहीं है कि हम आपको लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन तक वर्क दे रहे हैं, नहीं, एक वर्क दे दिया, इतना कंप्लीट करो, निकलो, और कुछ वर्क कर लेना, ये वाला एकदम कैजुअल एटीट्यूड, ठीक है, कि ठीक है ये वर्क है, कर दो, निकलो, दूसरा वर्क है, दूसरा प्रोजेक्ट है, उस पर वर्क करो, प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, यू आर नाउ, अब उसके आगे कोई वर्क नहीं दिया है, ठीक है। तो ये होता है कैजुअल वर्कर्स का मतलब। कैजुअल वर्कर्स आर नॉट हायर्ड ऑन परमानेंट बेसिस, ठीक है, कैजुअल वर्कर्स को हम परमानेंट बेसिस पर हायर नहीं करते। एक जो आपकी नॉर्मल, हम क्या बोल सकते हैं कि प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट हायर कर दिया गया, ठीक है, कि एक प्रोजेक्ट हो गया, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट, अब उस चीज की गारंटी नहीं कि इस प्रोजेक्ट के बाद में उन्हें काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, दोनों चीजें हैं, लेकिन उसमें मतलब जो एम्प्लॉयर होता है वो कोई गारंटी नहीं देता है कि आपको हम लॉन्ग टाइम पीरियड तक वर्क प्रोवाइड करेंगे, ओके। इट मीन्स दे डू नॉट हैव रेगुलर इनकम। रेगुलर इनकम का क्या मतलब हो गया कि हाँ, एक अश्योर्ड इनकम नहीं है कि अच्छा हर मंथ हमें ये इनकम मिल ही जाएगी, या हर 15 डेज में या हर 10 डेज में, जो भी उनका टेन्योर हो। प्रोटेक्शन और रेगुलेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से इनका प्रोटेक्शन या रेगुलेशन नहीं मिलता है। ये जो वर्कर्स है ये कोई टैक्सेस वगैरह ज्यादा पे नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब ये लोग टैक्सेस नहीं पे करते, ये जो ये लीगल टर्म्स है उनसे दूर रहते हैं। वो जो इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया था जब हमने ये स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर, कि इनफॉर्मल सेक्टर क्या है। तो इनफॉर्मल सेक्टर में आप ये कैजुअल वर्कर्स को देखोगे। इनफॉर्मल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर जहां पर टाइम बाउंडेशंस नहीं होते हैं, ओके, उसके बाद में ऐसा कोई अश्योर्ड वर्क नहीं दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं होता है, और ऐसा है कि कभी भी हायर फायर हो जाएंगे, किसी को भी हायर कर लिया, किसी को भी फायर कर लिया, कोई ऐसी वहां पर हम बोलेंगे कि कंपल्सन नहीं है कि नहीं, किसी को अगर आपने हायर किया है तो उसे इतने टाइम तक आप फायर नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस चीज में जो वर्कर्स हैं वो एक्सप्लॉइट हो सकते हैं। वर्कर्स के साथ में हम बोलेंगे कि अनफेयर जो हम देखेंगे कि सिचुएशन हो सकती है, या अनफेयर चीजें अराइज हो सकती है। इसलिए कैजुअल वर्कर्स जो हैं वो थोड़ा हम बोलेंगे कि कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि कैजुअल वर्कर्स का नंबर कम रहे और रेगुलर वर्कर्स का नंबर ज्यादा रहे, ओके। जॉब सिक्योरिटी एंड सोशल बेनिफिट्स, इन सारी चीजों से दूर, जो भी गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट या वर्कर्स के लिए जो भी चीजें प्रोवाइड करती है उन सारी चीजों से दूर रहते हैं कैजुअल वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स अकाउंट फॉर 30% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स। एक हम बोलेंगे कि सिग्निफिकेंट नंबर है ये 30% नहीं होना चाहिए था, ये जितना कम हो सकता है उतना कम हमें रखना चाहिए, ओके। कैजुअल वर्कर्स में यूजुअली हमें इलिटरेट अनस्किल्ड पर्सन ज्यादा देखने को मिलेंगे, जैसे कि कोई कंस्ट्रक्शन वर्क है, कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, उसमें इन्वॉल्व हो गया कोई, तो बस वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, नाउ यू कैन गो, राइट। तो जो बहुत ज्यादा हम बोलेंगे कि पढ़े लिखे या स्किलफुल लोग नहीं है, वो यूजुअली हमें कैजुअल वर्कर्स में देखने को मिलते हैं, ओके। सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ओके। नाउ एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि YouTube पर प्लेलिस्ट कैसे मिलती है, आपको कैसे सब्जेक्ट्स और उनके वीडियोस फाइंड आउट करने पड़ते हैं, लेकिन बहुत प्रॉब्लम भी आती है बिकॉज नंबर ऑफ वीडियोस बहुत ज़्यादा होंगे। तो आपके पास में अब एक और ऑप्शन है, आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से फाइंड आउट कर सकते हो हर सब्जेक्ट्स के, हर क्लास के हर वीडियो लेक्चर्स, ठीक है। कैसे करना है वो सीख लीजिए। सबसे पहले करना है आपको, आपका गूगल ओपन करना है और गूगल पर आपको टाइप करना है magnetbrains.com और उसे सर्च करना है, ठीक है। ये आप लोगों को क्या करना है, इसे सर्च करना है magnetbrains.com को। जब आप इसे सर्च करोगे तो आपके सामने ये जो है पर्टिकुलर वेबसाइट खुलेगी, ठीक है। फिर क्या करना है, इसको स्क्रॉल करना, ठीक है। स्क्रॉल करोगे स्टूडेंट्स तो आपके सामने कुछ ऐसा आएगा। इसमें आप लोग देख सकते हो क्लास 12th से लेकर क्लास 1 तक का पूरा ऑप्शन है।
जिस भी क्लास के आपको वीडियो चाहिए बस उस क्लास पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है और आपको जो सारे सब्जेक्ट्स है वो ओपन हो जाएंगे। जैसे कि हम 12th की बात करें, मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स का कैसे फाइंड आउट करना है वो सिखा देती हूँ। जैसे इकोनॉमिक्स का फाइंड आउट करना बता रही हूँ वैसे ही बाकी के सारे सब्जेक्ट्स के भी फाइंड आउट किए जा सकते हैं। सो क्लास 12th में ये देखिए आप लोगों को दिख रहा है क्लास 12th इकोनॉमिक्स। बस इसमें क्या करना है, ये जो वॉच नाउ है इस पर क्लिक कीजिए। जब आप वॉच नाउ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ओपन होगा। ओके, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये एक ऑप्शन है वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस। इसमें आप लोगों को सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर तो सिर्फ इतने दिख रहे हैं, लेकिन जब आप वेबसाइट खोलोगे तो आपको सारे दिखेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स के वीडियोस, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जब खत्म हो गया तो उसके बाद में आप लोगों को इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के भी मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन जो है उसका फर्स्ट वाला मतलब जो उसका ओवरव्यू है वो पढ़ना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, पहले इस इंट्रोडक्शन पर क्लिक करना तो आपके सामने जो सारे वीडियोस है वो ओपन हो जाएंगे। फिर ये ओवरव्यू पे क्लिक करना तो जो वीडियो है वो प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये जो वीडियो वो प्ले हो जाएगा। इफ आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। इफ आपको कोई और सब्जेक्ट का या इसका नेक्स्ट ना देख के कुछ और देखना है तो यहाँ से कैंसिल कर देना कर सकते हो, और फिर उसके बाद में जो है आपके सामने वापस वही वेबसाइट ओपन हो जाएगी और वापस सेम प्रोसीजर करके आपको वीडियोस इजीली मिल जाएंगे। ओके, आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर है कि ये जो वेबसाइट है उससे आप लोगों को वीडियोस कैसे एक्सेस करने हैं, और उसी के साथ साथ में ये भी क्लियर है कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है और जो टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम लोगों ने पढ़ा वो। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा स्टूडेंट्स, उसमें हम लोग पढ़ेंगे या समझेंगे पार्टिसिपेशन रेट ऑफ वर्कफोर्स एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेशन रेट है वो देखेंगे। आई होप कि आप लोगों को अभी तक का सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।